पार्लर में जाती थी। आपकी बेटी पार्लर में? हाँ। कितने, क्या महज उम्र 17 वर्ष थी? नहीं 25 बरस। एक 53 वर्ष की कॉल आई थी, उसने गाली देके बोला कि तेरी बहन को मार दिया मैंने। मेरे गले पकड़ पकड़ के पापा दी की शादी में ऐसे करेंगे, दी की शादी में ऐसे करेंगे। एक दिन पहले उसका कॉल आया था मेरे पास कि अपनी बहन को समझाओ नहीं तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। हम लोग वहाँ पहुंचे तो बहुत नीचे ऐसे थी। अब मेरी राधा बेटी चली गई। निकलने के बाद वो लड़के लोग पीछे लगे हुए थे, ठीक है। उस लड़के ने किडनैप कर लिया इनको, किडनैप करके मारपीट किया। जूते का निशान है उसके हाथ पे और पाँव पे भी। राजधानी दिल्ली के थाना निहाल विहार क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 वर्षीय लड़की की मौत का मामला सामने आया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मेरी मौजूदगी निहाल विहार में है, जहां 17 वर्ष की युवती एक लड़की का जो है सब एक लड़के के घर से बरामद होता है। वहीं पुलिस का कहना है कि आत्महत्या है, पर परिजनों का आरोप है कि हत्या है। पूरा मामला क्या था, क्या हालात थे जब इस तरीके से बॉडी रिकवर की गई, परिजनों से जुड़कर जानेंगे पूरा मामला। क्या नाम है सर आपका? विनोद सिंह। अब बच्ची के आप कौन है? फादर। फादर है। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा जानकारी। वो लड़की पार्लर में जाती थी। आपकी बेटी पार्लर में? हाँ। कितने, क्या महज उम्र 17 वर्ष थी? नहीं 25 बरस। 25 साल है। ठीक है। वो अपना उसका पार्लर है, तो पार्लर जाती थी। तो रोज के टाइम था उसका, 12 बजे के बाद निकलती थी घर से। पार्लर कहाँ पर है? ये शिवराम पार्क में। तो 12 बजे के बाद से ही निकलती थी सब दिनों। अगर ज़्यादा काम होता था तो आधा घंटा पहले निकल जाती थी। 12 बज के 4-5 मिनट में शॉप है हमारा बाहर, शॉप पे गई। वहाँ से मामा से पैसे ली, रिक्शा किराया। मामा को बोली कि खुला नहीं है, मामा पैसे दे दो। भाई का उसका बर्थडे था, तो उसके बाद भाई के दुकान पे गई। बोली भाई तेरे लिए गिफ्ट क्या ले आऊँ? इसने बोला जो तेरा इच्छा है वो ले आई हूँ। फिर वहीं पे ई रिक्शा पकड़ी और जा रही थी। आगे जाके ना टक्कर आता है, टक्कर के सामने से वो गली जाती है सीधे ही। वो टक्कर पे रिक्शा छोड़ के अपना वहाँ से निकली। निकलने के बाद वो लड़के लोग पीछे लगे हुए थे, ठीक है। उस लड़के ने किडनैप कर लिया इनको, किडनैप करके मारपीट किया। जूते का निशान है उसके हाथ पे और पाँव पे भी। हाँ, छेक छोर हुआ उसमें, उसको चोटें लगी। उसके बाद उसको किडनैप करके वो अपने रूम पे ले गया। रूम पे ले जाने के बाद में लड़की से या क्या नहीं क्या वो तो हम लोग देखेंगे नहीं, नोटबुक लिखवा लिया या खुद को लिख दिया। राइटिंग मैचिंग नहीं हुआ है। जो उसका राइटिंग है, रात पुलिस ने राइटिंग मिलाया, उसका फिर रजिस्टर था, मैचिंग नहीं हुआ है। जो लिखा हुआ है वो अलग अलग है राइटिंग। अच्छा, लड़की सुसाइड नोट छोड़ के गई है क्या? हाँ, कहने का मतलब सुसाइड नोट उसके नाम से बना दिया गया था। बना दिया गया। बाकी सुसाइड नोट उसके डायरी से मैचिंग नहीं हुआ है। अभी अथॉरिटी में गया हुआ है मैचिंग करने के लिए, वहाँ से खबर अभी आया है कि मैचिंग नहीं हुआ है। गांव में भी हमारा भाई ने वहाँ चेक करवाया है, तो वहाँ से भी नहीं मिला है, मैचिंग नहीं हुआ है। लाश हम लोग ले नहीं रहे थे दाह संस्कार करने के लिए, तो वहाँ तक तो पुलिस उसके पक्ष में था। जब आपका मीडिया सारे चैनल आने लगे, कल 7 चैनल वाले आए थे, जब मीडिया आया गया तो पुलिस वाले का होश खराब हो गया। हमारे परिवार, कॉलोनी के दोस्त यार रिश्तेदार सब मिला के 500 लोग थे हम वहाँ। उसके बाद बहुत दबाव उनके ऊपर चढ़ गए। उसके बाद बाहर से पैरवी भी लगाया गया। तब वो एक बार डिमोरलाइज हो गया पुलिस। तब उन्होंने जो छोटे दरोगा नहीं होते हैं, तो छोटे दरोगा के सस्पेंड करके दूसरा उस जगह पे पद पे दिया। उसके बाद नया जो आया है वो उसका कारोबार ठीक हुआ है। वो आने के बाद में हाँ। अब ये जानना चाहिए, जिस तरीके से आप किडनैपिंग का इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो तो जो 2-3 लड़के थे, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया सामने? वो तो पुलिस का काम है ना करना। पुलिस की नहीं, कल पुलिस की नहीं। आज पुलिस जो ड्यूटी पे थे उनकी छुट्टी है, कल का टाइम दिए हैं। अब वो तो कह रहे हैं कि हमारी भी बेटी है, जहाँ से होगा मैं 24 से 48 घंटे में ढूंढ के निकाल लूँगा। और फुटेज निकाले, काम किए हैं। लड़के की जानकारी निकल के आ गई? हाँ, जानकारी निकल के आ गई। बेचारी का कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, जान से मार दिया। मोबाइल वगैरह फोन किया है, मार करके लड़का ने मार के उसके भाई पर फोन किया है। उसी के मोबाइल से, उसी की लड़की के मोबाइल से फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद में
हम भी निकले हैं घर से। उसके बाद में हम जब निकले तो आवाज़ सुना, कभी मैं राधे राधे करता था, हंस के आवाज़ देता था। रवि नाम के लड़का, भाई है उसका सगा। कल कोई आवाज़ दिया, बाद में कृष्णा आया, कृष्णा मामा है उनका, वो खाना खाने आया था। खाना खाने बाद में आया है कि ये पूरा घटनाक्रम जैसे आप बता रहे हैं 12 बजे का, तो आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी कब मिली है? अपने कैमरा लगा हुआ है ना, ये चल रहा है कैमरा। यहाँ से निकली है 2:04 पे, 12:04 पे इस कैमरे से। हाँ। दुकान पे गई है 12:05 पे। ये रहा शॉप बाहर। हाँ। एक दूसरा दुकान है, उस पे पहुंची है 12:06 पे। हाँ। फिर वहाँ से 10 मिनट भाई से गप सप करके निकली है। फिर आगे कैमरा फुटेज चेक किया तो उसमें रिक्शा से जा रही है, वहाँ तक तो आ गया है। अब गैर कैमरे वाले के पास जो हमको जान पहचान नहीं है। आपको जानकारी कब मिली कि और कैसे पता चला? 1:30 बजे जानकारी इसके पास कॉल आया है, उसके भाई के पास, कि तुम्हारे बहन को मैंने मार दिया है और तुम अपने बहन को ले जा, और गाली दे के बोला है। और उसने ये बोला है कि मैं जा रहा हूँ थाना में वो करने, सरेंडर करने। पर गया नहीं। था स्विच ऑफ का है मोबाइल उसका, पुलिस वाले ने फ़ोन मिलाया, लोग मिलाए, स्विच ऑफ है। यानी कि रियल ब्रदर है। हाँ भाई हूँ उसको। अच्छा, क्या फोन पे क्या बात हुई थी उस आरोपी से? एक 53 पे उसकी कॉल आई थी, उसने गाली दे के बोला कि तेरी बहन को मार दिया मैंने, अपनी बहन की लाश ले जा यहाँ से उठा के। अच्छा, तो आपने पूछा कि कौन है तू? मैंने एक सोचा, मैंने बोला कौन बोल रहा है अभी, मैंने बदतमीजी से बात करी, और कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा तू? उसने कॉल काट दी। तो मुझे लगा फेक कॉल होगी, बट दिल में घबराहट सी होती है। मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल लगाया उसके बाद, तो उसने कहा फेक कॉल का इतना ध्यान नहीं देते, छोड़ दे कोई बात नहीं। तो मैं उसके बाद फिर से रील्स देखने लग गया दुकान में बैठ के अपनी। 2 मिनट बाद कुछ अजीब सा लगा, थोड़ी फीलिंग अजीब सी लगी कि एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को 5-7 कॉल लगाई, उसने एक भी कॉल का रिसीव नहीं किया। फिर जहाँ पे ब्यूटी पार्लर जाती है मैं उसको कॉल लगाई, उस लड़की ने भी कॉल नहीं उठाई। फिर मैं अपनी स्कूटी लेके फटाफट वहाँ पहुँचा जहाँ पे जॉब करती है, काम करती है, वहाँ गया तो वहाँ पे वो कोई भी नहीं था, गेट बंद था, ताला लगा रखा था। फिर मैंने वहाँ से उस लड़की को कॉल किया 5-7 कॉल, तो उसने 8वीं 9वीं कॉल उठा के आया कि भैया शिवानी नहीं रही, मर गई। किसने ये बताया कि शिवानी नहीं रही? ब्यूटी पार्लर लड़की, वो बहन लगेगी, मामी की लड़की लगेगी हमारी। अच्छा, तो उनको कैसे पता चला? उस लड़के ने उसको ही फ़ोन किया था। हाँ, उस लोकेशन पे उसको बताया था उस लोकेशन पे आने के लिए, तो वो डर के हमारे उस लोकेशन तक पहुँच चुके थे। मुझे ना लोकेशन पता थी, कुछ नहीं पता था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उस बहन ने हमें बुलाया उस लोकेशन पे। जब हम गए पहुँचे तो फर्श पे बहन की बॉडी पड़ी हुई थी। कितने मंजिल पर थी? 3rd फ्लोर पे। फ्लोर पे थी या फिर पड़ी हुई थी, जमीन पे लिटा रखी थी। उनके जो नीचे मकान मालिक थे वो कह रहे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं लड़की को उतारे हुए, वो लड़का उतार के भाग गया और हम डर के मारे कुछ नहीं कर रहे। लेकिन बड़ी सिस्टर को लगा कि थोड़ी सी सांसें चल रही है, तो हम फटाफट वहाँ से मनसाराम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उन्होंने डेथ घोषित कर दिया, लेकिन उनका कुछ रेयरली चांस होगा तो आप बालाजी लेके जाओ, रेफ़र किया उन्होंने। हम बालाजी लेके गए, वहाँ भी उन्होंने डेथ घोषित कर दिया। इसमें पुलिस ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। कल दोपहर तक पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं था हमें। वो जब तक मीडिया नहीं है उससे पहले वो कहते हैं हम 2 दिन में रिपोर्ट देंगे, 2 महीने में रिपोर्ट देंगे, फिर 1.5 घंटे में रिपोर्ट देंगे, 4 घंटे में रिपोर्ट देंगे। जैसी मीडिया आई है उन्होंने हमें मुश्किल से 7 से 8 मिनट रिपोर्ट दिया है। बड़े पापा आए, उन्होंने एसआई से बात करवाई है, एसएचओ से बात करवाई है, वकील को मैंने केस किया। जब वकील के पास केस गया उन्होंने आगे से कॉलें करी हैं दूसरों को थाने में। एसएचओ आए वहाँ पे, तुरंत एसएचओ आ गए 15 मिनट के अंदर। उसके बाद सारे काम होने लगे, घर तक बॉडी को लेके आया गया, पूरी पुलिस स्टाफ आया, शमशान घाट तक पुलिस वाला सबको सपोर्टेड किया। जिस बिल्डिंग के अंदर डेड बॉडी मिलती है, क्या उसकी पहली, दूसरी और ग्राउंड फ्लोर पे कोई रहता है? हाँ, नीचे भी रहते हैं, नीचे मकान मालिक रहती है, सेकंड सब थे उस टाइम मौजूद। कोई लेके नहीं गया हॉस्पिटल। सब कह रहे हैं हम डर गए, और पहले कह रहे हैं कि लड़की को हमने आते हुए देखा नहीं है, और फिर कह रहे हैं लड़के को हमने आते हुए देखा है। बस सब झूठ बोल रहे हैं मिले होते। और एक पुलिस वाला गया है कल उनके घर पे शाम को। क्या लड़का उसी के घर में रेंट? हाँ, 4 साल से रेंट पे रहता था वहीं पे। और परिवार के लोग भी रहते हैं उसके? ये सब नहीं पता हमें, परिवार के लोग उसके नहीं करते, हमें सब ये सब नहीं पता। 4 साल से वो लड़का रहता है, उस मकान मालिक ने बताया, वो हमें नहीं पता उसके आगे। मैम, लड़का शादीशुदा है, लड़के के 2 बच्चे हैं, ठीक है। लड़का का उम्र 30-32 साल 28 साल जो हो, ठीक है जी, इतना उम्र है उसका, और 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा, ये पता चला है कि वो लड़का आपकी बेटी के साथ कैसे संपर्क में आया? क्या अचानक? 21 तारीख की कहानी है, वो कहानी भी बता देता हूँ। लड़की का मेरा स्कूटी खराब हो गया, वो आ रही थी पार्लर से, स्कूटी खराब हो गया तो ये स्कूटी कोशिश कर रही थी स्टार्ट करने की, वो इसके पीछे लग गया। हाँ, फिर कभी कुछ करे कभी कुछ करे, मेरी लड़की ने उसको गाली पलट के दी। तो ये मेरी लड़की जब गाली उली दिया तो उसने बोला कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, और तेरे नटा हाथ में ले रखा है कारतूस। फिर उसको दिखाया, और उसी दिन से उसको पीछा लगा। ये बात आपकी बेटी ने आपको बताई? हाँ, ये बात मेरे को बेटी ने बताई है 22 तारीख को। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम तो गांव में थे, हम तो यहाँ थे नहीं। हमारे साथ वो भी गई थी, वो 12 तारीख का उसका टिकट था, और मेरा टिकट आज का था। अच्छा, तो जैसे हुआ हादसा तो मैं तो वहीं से चल पड़ा, जैसे था वैसे ही चल पड़ा।
इतना था कि जूता तक नहीं डाला, घर ही नहीं डाला, सब सामान वहीं छोड़ छाड़ के दौड़ पड़ा। जिस दिन वो गई है उस दिन अपनी माँ को दवाई के लिए दूध रख के गई है, बच्ची उसकी भतीजी है, दूध रख के गई है। वो सो रहे थे, इनका थोड़ा सा तबीयत खराब है साल भर से, तो उसको ऐसे मम्मी मम्मी तुम ना दवाई खा लेना। बेचारी माँ ने शक्ल तक नहीं देखी जाने के टाइम तक अपनी बेटी को, शक्ल तक वो नहीं देख पाई, क्योंकि रोज वो जाती हैं। लेकिन क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा थोड़ी ना होगा, वरना वो पकड़ करके उसको रख नहीं लेते। बाकी लड़की बहुत अच्छी थी दीदी, बहुत अच्छी थी। लड़की में कोई वो ऐसा नहीं था। हर गुण जो कहते हैं ना, दिल्ली में रह करके उसके अंदर हर टैलेंट था, हर कुछ था उसके अंदर। बाकी अगर चलिए, अगर आजकल लव मैरिज नॉर्मली बात है, ठीक है। अगर लव मैरिज का अगर बात भी है तो लड़का को फर्ज कैसे बना के मार देगा है? मारने का तो उसका अधिकार नहीं था ना। उसके बाद लड़का शादीशुदा है, फिर लड़की को टॉर्चर किस अधिकार पे किया है? उसका बेटा 13-14 उसके मकान पे हम लोग गए। आप लोग को ना पहले जहाँ पे हत्या हुआ है वहाँ चलिए, और जहाँ उसका फैमिली रहता है वहाँ चलिए। कुछ करिएगा मैम, आप ही लोग से हो सकता है, हम लोग से कुछ नहीं हो। कल सवेरे गए तो मकान मालिक घुसने नहीं दे रही थी। फिर हम लोगों ने, वो आंटी ने हम लोग को ऊपर चिल्लाने लगी, सोची होगी ये लोग गरीब आदमी ऐसी आया हल्ला करने के लिए। फिर मैंने आंटी को बोली, आंटी आप मकान मालिक हो, आपका भी बेटी है, किसी के साथ भी कुछ भी होता है, ठीक है। पैसे वाले घर के साथ आजकल लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो हम लोग तो कौन सा है। तो आंटी को समझाया गया, बोला गया, तब जाके आंटी शांत हुई है। तब आंटी बोली तुम जाओ फ्लोर पे। तो वो भाई साहब गए 2-3 जने देखने के लिए, ताला लगा करके वो निकल लिया अपने फैमिली को लेकर के। कोई मिला नहीं। एक दिन पहले उसका कॉल आया था मेरे पास कि अपनी बहन को समझाओ, नहीं तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। क्या समझाओ? मैंने उसका कॉल काट दिया क्योंकि मुझे लगा शायद फेक कॉल है। तो मैंने अपनी बहन को कॉल किया, वो कह रही है दी तू ब्लॉक कर दे उसे, मैं देख लूँगी। उसने बस मुझे इतना ही बोला और कुछ नहीं बताया। मैं घर पे भी आके उससे पूछा, उसने कुछ नहीं बताया उसने मुझे। अगले दिन वो पार्लर जाती है, पहले भाई के पास फ़ोन आता है, मैं ऑफिस में थी, भाई के पास फ़ोन आया उस लड़के का, उसके लड़के के फ़ोन नंबर से कि मैं तेरी बहन ने सुसाइड कर लिया है, तू मेरे मकान पे आ, गाली दे के। मेरा भाई मेरे को कॉल करता है, तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती। उसने सुसाइड का नाम दिया लेकिन वो मर्डर है। मेरी बहन इतनी हिम्मत वाली थी कि वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर मेरा भाई मेरे ऑफिस तक गया, मुझे लेके वहाँ से उसकी जगह पे, उस जहाँ मेरी बहन काम करती थी, शायद उसके पार्लर वालों को पता था कि क्या था नहीं पता। वो पार्लर वाली तीनों लड़कियाँ वहाँ थी। हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत नीचे ऐसे थी। हिम्मत रखिए। मेरे भाई से ऊपर तो जाया नहीं गया क्योंकि वो एक साइड से पैरालाइज है उसको, तो वो नीचे ही था। वो एम्बुलेंस पुलिस को कॉल कर रहा था। हमने 10 मिनट वेट किया, मैंने उसकी नस वगैरह चेक की, गले से आवाज़ सी आ रही थी, तो हमें लगा शायद वो जिंदा है, हमें लगा जिंदा है। मैंने अपने मामा को ऊपर बुलाया, हम चारों लड़कियां और मेरे मामा, हमने जीने से उतारा। नीचे मकान मालिक बैठे हुए थे, वो लोग कोई नहीं आया। हमने आवाज़ भी लगाई, कोई नहीं आया। हम चारों ने उतारा, उसको स्कूटी पे बिठाया, मनसाराम लेके गए। वहाँ पे उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर भी उन्होंने बोला कि चांसेस हैं बचने के, तो बालाजी ले जाओ। बालाजी लेके गए वहाँ पे, उन्होंने बोला टाइम हो चुका है, खत्म। गले में कुछ रस्सी थी, कोई कपड़ा बंधा हुआ? नहीं, कुछ नहीं था। मैं वहाँ पहुँची तो कुछ भी नहीं था। जहाँ ये बॉडी थी वहाँ पर कोई पंखा वगैरह? पंखा था लेकिन उसकी इतनी भी हाइट नहीं थी कि वो सुसाइड कर सके। उसका मर्डर हुआ है और कुछ नहीं। वहाँ कपड़ा, कोई रस्सी बंधा हुआ था? कपड़ा था, नीचे ही रखा हुआ था। एक साड़ी थी, वो नीचे ही रखी हुई थी और कुछ नहीं था वहाँ पे। और आप खुद जाके देखोगे तो उसकी इतनी हाइट ही नहीं थी कि वो पता चल सके कि फांसी लगाई है उसने। उसका मर्डर ही हुआ है। क्योंकि अगर उस लड़के ने मेरे को एक दिन पहले धमकी दी है जिसे मैंने इग्नोर कर दिया, इग्नोर क्या किया, मेरी बहन ने मुझे कसम वसम दे के उसे बात को ख़त्म करने के लिए कह दिया, बस इतनी सी गलती। आपकी सिस्टर की बात उस लड़के से होती थी पहले? नंबर कहाँ से एक्सचेंज हुए? नंबर पता नहीं मुझे वो सब कुछ, क्योंकि उसने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। हम लोग मतलब हमारा इतना बिजी शेड्यूल चलता है कि इतना टाइम ही नहीं होता। बस रात में साथ में खाना खा लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सबका बहुत पापा थे नहीं। हमारी परचून की दुकान है, मैं ऑफिस से आती थी, परचून की दुकान पे जाना, 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से फ्री होके घर पे आके खाना खाया, छोटी बच्ची है उसको थोड़ी देर खिलाया, बस। हमारे पास टाइम ही नहीं होता था कि हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकें। और जो थोड़ी बहुत बात होती थी उसमें कभी उसने इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया।
वहाँ पर उसकी फैमिली नहीं रहती है, नहीं वहाँ तो पे ये पार्लर में जो 2-3 लड़कियां वो भी वहाँ कैसे पहुँचती हैं? पता नहीं उन सब का मुझे भी नहीं क्या पता लगता है। है उनको जानकारी है पूरे मामले की? उसको भी जानकारी उसको भी जानकारी दी गई है। जो मेरी पार्लर वाली से बात हुई कल, वो भी कह रही दीदी एक दिन पहले ही शिवानी ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी क्या सारी चीजें बताई? कि एक लड़का है जिससे वो बातचीत करती है। उसके बाद उसने उसको कहा कि वो धमकी दे रहा है कि शादी वादी को लेके और भी चीज़ें, कि तेरे बाप भाई को मार दूंगा मैं। तो उसने बोला कि मैं कल जाके ना उससे खुद बात करूँगी पर्सनली। तो उसने बोला तू अकेले मत जा, मैं चलूँगी तेरे साथ। और वो लड़की अगले दिन पार्लर वाली उसको कॉल किए जा रही थी, उसने नहीं उठाया। 12:04 पे वो अपने भाई, मेरी बहन जो भाई की दुकान से रिक्शे पे बैठ के और गई। उसके बाद का ही जो भी है सारा इंसिडेंट। घंटे का कहानी वन साइडेड लव हो सकता है, ये कह सकते हैं। आप कह सकते हो इसे भी, क्योंकि जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम आपको क्या ही बताएंगे ना उस चीज़ के बारे में। मैं बीमार थी तो इसलिए मेरे से कुछ बताती नहीं थी। मैं पूछती थी बेटा कोई है तुम्हारे दिल में बताओ, मैं उससे शादी कर दूंगी। तो कहती मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं होगा तो मैं खुद बता दूंगी, मेरे ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। शादी के लिए जो है शादी के लिए वो मेरे को बार बार यही कहती दी की शादी हो जाएगी। तो मैं आपके साथ मैं बोल दिया था कि मैं इस साल चला जाऊंगा, गांव रहूंगा। तो वो बोलती थी कि पापा जहां आप रहोगे ना वहीं शादी करूंगा, मैं गांव में ही रहूंगा। मेरा शादी इतनी जल्दी नहीं है, पहले दी का शादी हो जाए। इसका से रिश्ता फाइनल हो गया था, तो हम लोग वही अभी ट्रेन पे जा रहे थे तो वही रास्ते में करे थे, दी के शादी में ऐसे करेंगे, दी के शादी में ऐसे नया करेंगे, ऐसे नया करेंगे, ऐसे नया करेंगे, सब नया। मेरे गले पकड़ पकड़ के पापा दी के शादी में ऐसे करेंगे, दी के शादी में ऐसे करेंगे। मोहल्ला भर के जो मोहल्ला भर के पूरा मामला आपने परिजनों के माध्यम से सुना कि किस तरीके से एक लड़का जो है शिवानी उर्फ रवीना नाम की लड़की जिसकी उम्र 25 साल है, हालांकि खबरों में जो है 17 साल चल रहा है, जो कि ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी, अपनी दिनचर्या बना रखी थी, रेगुलर ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, वहाँ पर काम किया करती थी। उसी दौरान एक लड़का संपर्क में आता है। उसके बाद बता दें बीती दिन जो है उसकी संदिग्ध अवस्था में लड़के के घर से बॉडी रिकवर की जाती है। और सबसे बड़ा चौंका देने वाला खुलासा इसमें हुआ कि लड़के ने कॉल कर परिजनों को पहले भी धमकी दी थी कि अपनी बहन को समझा ले वरना मर्डर कर दूंगा, पर परिवार वालों को लगा कि इस तरीके से कोई फेक कॉल हो सकती है, उन्होंने इस कॉल को सीरियस नहीं लिया। वहीं आपको बता दें अगले ही दिन कुछ मिनटों में पूरा घटनाक्रम बदल जाता है। लड़की रोज़ की तरह पार्लर के लिए निकलती है, उसके बाद जो है उसके मौत की खबर आती है। बता रहे हैं लड़की के जो करेक्टर पे लगातार इस तरीके की चीज़ें उठ आती हैं, पर यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि दोनों में कोई प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला नहीं था, पर लड़का एक वन साइडेड लव कह सकते हैं इसको, जो उस लड़की पर लगातार दबाव बना रहा था। और उसके बाद लड़की ने अपने परिवार वालों को ये भी बताया कि एक लड़के ने उसको इस तरीके से धमकी दी। घर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर उसका जहाँ वो पार्लर में नौकरी किया करती थी वहाँ था। और ये घटनाक्रम जो बता रहे हैं घर और पार्लर दोनों के बीच में हुआ। सबसे बड़ा राजधानी दिल्ली में पूरे मामले बता रहे दिल्ली पुलिस ने, परिजनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले को आत्महत्या घोषित कर रही है, पर ये पूरा मामला जो है मर्डर का है, जहां परिजनों को पहले ही मर्डर की धमकी दी गई और उसके बाद कॉल पर भी गाली देकर जो बताया तेरी बहन नहीं रही है उसकी बॉडी ले जा, इस तरीके की चीज़ें आई। हिम्मत तो देखिए, किसी को कोई लड़की को उठा के जबरन उठा के लड़की को घर में ले जाकर उसका मर्डर कर देता है, या ये सुसाइड से पूरा मामला होता है। अगर सुसाइड है ये, तो उस दौरान लड़की जब सुसाइड करी थी तो लड़का कहाँ था, तब उस लड़के ने रोका क्यों नहीं? ये सामने कुछ जो है जांच की कड़ियाँ हैं जिसको दिल्ली पुलिस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही बता दें इस परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए सबसे बड़ी, नहीं तो इसी तरीके से ना जाने कितनी लड़कियाँ जो हैं मौत के घाट उतार दी जाएंगी और पूरे मामले को आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ की राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहिए झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको